नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस की ज्योग्राफी सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम पिछले साल स्टेट पीसीएस वगैरह यूपीएससी वगैरह के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का डिस्कशन करेंगे। आप लगातार इस वीडियो के ऊपर बने रहे। आज जो क्वेश्चन पूछेंगे इससे संबंधित चैप्टर हम पीछे क्लियर करवा चुके हैं और हमने जो चैप्टर करवाए थे लगभग सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हम पिछली वीडियोस के अंदर ज्योग्राफी जो सीरीज चली हुई है उस ज्योग्राफी सीरीज के अंदर हमने भारत का भू आकृतिक प्रदेश पढ़ाया था और उस भू आकृतिक प्रदेश के अंदर जितने भी पॉइंट हमने बताए थे, जितने भी चैप्टर बने थे, उन चैप्टरों से संबंधित सभी क्वेश्चनों का आज हम डिस्कशन करेंगे जो पिछले यूपीएससी आईएएस वगैरह, आरएएस वगैरह, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस, हरियाणा एससीएस, इनके अंदर जो भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित पूछे गए थे उन सभी का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो लगातार आप हमारे साथ में लास्ट तक बने रहिए। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। ये कह रहे हैं हिमालय की जो रचना है वो वल्यों के आधार पर हुई है। इस प्रकार से हिमालय की रचना हुई है। दो प्लेटें आपस में टकराई तो उनकी आकृति वल्य पड़ गए थे, उसमें बल पड़ गया था, उस प्रकार से हुई है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हिमालय के अंदर या हिमालय को उत्तर से दक्षिण, हिमालय को उत्तर से दक्षिण कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 4 भागों के अंदर, जिसमें नाम आता है सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद में महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ऐसे ही है ना। तो इन सभी चारों श्रेणियों में से सबसे पहली पर्वत श्रेणी कौन सी बनी थी? तो आप याद रखिएगा महान हिमालय। महान हिमालय सबसे पहले बना था। तो हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? महान हिमालय। भाई एक मकान आज बना है और एक मकान 10 वर्ष पहले बना था, तो पुराना कौन सा है? 10 वर्ष पहले वाला है। तो हिमालय की सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी बनी थी वो महान हिमालय है। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो जो सबसे पहले बनेगी वो पुरानी होगी। तो सबसे पहले कौन सी बनी थी? महान हिमालय। पॉइंट क्लियर है ना। हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जिसका नाम है महान हिमालय, याद रखिएगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? भाबर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? भाबर के नाम से। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए फिर से एक बार। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को किस नाम से जानते हैं? भाबर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो आप याद रखिएगा हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था? तो याद रखिएगा बीपीएससी प्री 1999 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। बीपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था प्री के अंदर 1999। और ये भाबर वाला क्वेश्चन है, ये 2007 यूपी पीसीएस मेन के अंदर आया हुआ है, मेंस के अंदर। उसके बाद में शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, ये यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं नॉर्मल, लेकिन ये पूछता प्री में ही है, मेंस में दिक्कत हो जाती है नहीं। तो याद रखिएगा शिवालिक की पहाड़ियां किसका हिस्सा है? तो शिवालिक की पहाड़ियां तो हिमालय का हिस्सा है, शिवालिक पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा है। एमपी पीसीएस प्री में पूछा गया था 2013 के अंदर, एमपी पीसीएस प्री 2013 के अंदर पूछा गया था। उसके बाद में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है इसका निर्माण कौन से युग में हुआ था? तो आप याद रखिएगा सेनोजोइक युग में। शिवालिक पर्वत श्रेणी है ये हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी है, हिमालय की सबसे अंत में बनी पर्वत श्रेणी है, हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रेणी है शिवालिक। और इस शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण कौन से युग में हुआ था? सेनोजोइक युग में इसका निर्माण हुआ था। ये पूछा गया था बिहार पब्लिक सर्विस बिहार के अंदर पूछा गया था, बिहार पीसीएस में। और कब पूछा था? 1997 के अंदर। उसके बाद में शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? जो हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी है शिवालिक, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? तो शिवालिक की जो एवरेज हाइट है वो 900 से 1200 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। इसमें लगभग सभी क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो के अंदर करवाए हैं। और ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो पीछे जाकर हमारी वीडियो देखें, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
तो शिवालिक जो पहाड़ियां हैं उनकी एवरेज हाइट है 900 से 1200 मीटर। शिवालिक की एवरेज हाइट है, याद रखना है, शिवालिक की एवरेज हाइट कितना है, 900 से 1200 मीटर। उसके बाद में देखें, ये हमारे पास में पड़ता था ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये पड़ता है शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर स्थित है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इन्हीं के आधार पर स्थित है। क्वेश्चन क्या है, लघु हिमालय कौन से दो हिमालयों के मध्य स्थित है? ये लघु हिमालय कौन से दो हिमालयों के मध्य स्थित है? तो महान हिमालय और किसके मध्य स्थित है? शिवालिक। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला आपने अच्छे तरीके से देखनी है तो आप जाकर देखें हिमालय ज्योग्राफी सीरीज के अंदर, हिमालय ज्योग्राफी सीरीज के अंदर आप जाकर देखेंगे तो वहां आपको पूर्ण तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये सभी पॉइंट आपको क्लियर किए जाएंगे। वहां पर आपको एक एक पॉइंट क्लियर समझ में आएगा। तो ये याद रखिएगा, लघु हिमालय, महान हिमालय और किसके मध्य स्थित है? शिवालिक के मध्य स्थित है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है? वो ये पूछ रहा है, 4 पर्वत श्रेणियां आपको दी हुई है और 4 पर्वत श्रेणियों में से सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे नई पर्वत श्रेणी का जब जिक्र आए तो आपने याद रखना है, सबसे नई पर्वत श्रेणी हिमालय के अंदर ही स्थित हो सकती है, क्योंकि विश्व की सबसे नई पर्वत श्रेणी हिमालय, और हिमालय के अंदर जो पहाड़ी स्थित होगी वो सबसे नई पर्वत श्रेणी होगी। तो हमने ये देखेंगे अब इसमें कि 4 पहाड़ियों में से क्या कोई हिमालय के अंदर स्थित है? तो आइए देखें। ऑप्शन अजंता श्रेणी, नहीं, अजंता तो बहुत दूर है। पालकोंडा श्रेणी, नहीं, कैमूर श्रेणी, नहीं, पटकाई बूम श्रेणी, हाँ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पटकाई बूम पड़ती है, हिमालय के अंदर पड़ती है। तो पटकाई बूम इन सभी में से कैसी पर्वत श्रेणी है? तो आप याद रखिएगा, इन सभी में सबसे नई पर्वत श्रेणी है जो हिमालय के अंदर स्थित है। उसके बाद में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मिडाइवल हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कौन से स्टेट के अंदर स्थित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। श्रीनगर किसने बसा था? अशोक ने। अशोक कौन से वंश का राजा था? मौर्य वंश का प्रतापी शासक हुआ करता था। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है कौन सी पर्वत श्रेणी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कौन से हिमालय के अंदर पड़ती है? तो आपने याद रखना है कौन से हिमालय के अंदर पड़ती है, याद रखें, कौन से में? लघु हिमालय के अंदर पड़ती है। ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। यूपी पीसीएस मेंस के अंदर आया था 2007 के अंदर, यूपी पीसीएस मेंस 2007 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम पूछेंगे एमपीपीसीएस प्री 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? देखिए, भारत की प्रसिद्ध घाटियां हैं, ये पॉइंट हमने क्लियर करवाया। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। लद्दाख व जास्कर, वरत हिमालय व पीर पंजाल, वरत हिमालय व जास्कर, काराकोरम व लद्दाख। तो याद रखिएगा, वरत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य, वरत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी है। और ये कश्मीर घाटी का क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीसीएस 2016 प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? कहने का मतलब इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से ऐसा एक भाग है जो अक्साई चीन का पार्ट है। और वो अक्साई चीन का पार्ट कौन सा है? ऑप्शन सुनिएगा, काराकोरम श्रेणी, उसके बाद में कश्मीर घाटी, उसके बाद में शिवालिक श्रेणी, और उसके बाद में नाम आता लद्दाख पठार। तो लद्दाख का पठार अक्साई चीन का हिस्सा है। लगभग भारत के 54,000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर चीन अपना अधिकार जताता है, और जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र जिसके ऊपर चीन अधिकार जताता है वो अक्साई चीन कहलाता है। और अक्साई चीन और भारत के मध्य LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। याद रखिएगा, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट देखें, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, आपको यह पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली।
यदि अरावली ऑप्शन में हुआ तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है, फिर तो अरावली हो जाएगा। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जिसका नाम है अरावली, यदि अरावली ऑप्शन में मिलता है तो अरावली ही आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं। ये पूछ रहा है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो इसमें पूछ हिमालय, फिर उसके बाद में विंध्याचल, उसके बाद में अरावली और सतपुड़ा। तो हमने बताया था यदि अरावली ऑप्शन में मिलता है तो क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। तो विश्व की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी है उसमें नाम आएगा किसका, अरावली का। अरावली जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहां पर पड़ता है, राजस्थान। राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है, तो याद रखिएगा माउंट आबू सिरोही जिले के अंदर पड़ता है। उसके बाद देखें विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली। निम्न में से कौन सा एक रेजिडुअल पर्वत का एग्जाम्पल है, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। रेजिडुअल माउंटेन मतलब अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। तो आप याद रखिएगा विश्व की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जिसका नाम है क्या है, अरावली। और वो अरावली किसका हिस्सा है, रेजिडुअल माउंटेन का। इस रेजिडुअल को भाई साहब ने सीधा हिंदी में लिख दिया कि रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। रेजिडुअल का अर्थ होता है अवशिष्ट पर्वत, और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। अरावली पर्वत श्रृंखला किसका एग्जाम्पल है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का एग्जाम्पल बनता है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2005 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस मेंस 2005 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला किसका एग्जाम्पल है, अवशिष्ट या रेजिडुअल माउंटेन का। अब हम पूछेंगे यूपीपीसीएस प्री 2005 और 2012। यूपीपीसीएस प्री 2005 और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है अन्नाईमुदी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है, अन्नाईमुदी। और ये अन्नाईमुदी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अन्नाईमुदी जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी उसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कौन सी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों के ऊपर। अन्नामलाई की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, याद रखना है। उसके बाद में एमपीपीसीएस प्री के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, वो क्वेश्चन देखें। एमपीपीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया ज्योग्राफी का, वो क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अब आपको पता है कि यदि ये ऑप्शन में मिल गया तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है अन्नाईमुदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अन्नामलाई की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। उसके बाद में आईएएस, ये क्वेश्चन आएगा मजा तो पढ़ने में नहीं। आईएएस प्री 2008, आईएएस प्री 2008 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और बीपीपीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2000 के अंदर, कि ये क्वेश्चन पूछ रखा है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मिलन स्थल। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो कौन सी पहाड़ियां हैं, तो याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियां। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो कौन सा है, नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर पड़ती है, केरल में, कर्नाटक में, और कहां पर फैली है, तमिलनाडु के अंदर। याद रखिएगा 3 स्टेट के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियां फैली है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर। नीलगिरी जिसका सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा। डोडा बेटा तमिलनाडु के किस जिले के अंदर पड़ता है, डोडा जिले के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तो ये याद रखिए, क्लियर करिएगा, बहुत अच्छे। आगे देखें, क्लियर है ना, कोई भी रहना नहीं चाहिए। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर आपसे, आईएएस प्री 2005 का क्वेश्चन है। आईएएस प्री 2005 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है कि इनमें से कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य के अंदर फैली है। इनमें से एक पर्वत श्रेणी जो सिर्फ एक राज्य के अंदर फैली है। ऑप्शन देखते हैं, आइए। ऑप्शन कौन कौन से, अरावली, सतपुड़ा, अजंता। अरावली, सतपुड़ा, अजंता। सतपुड़ा एक में नहीं है,
अरावली भी एक स्टेट में नहीं है और अजंता एक ही स्टेट में है। और कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। और फोर्थ ऑप्शन है सादरी। सादरी भी एक स्टेट में नहीं है, लेकिन अजंता की जो पहाड़ियां हैं वो एक ही स्टेट में फैली है, महाराष्ट्र के अंदर। क्वेश्चन एमपी पीसीएस प्री 2017 और आईएएस प्री 2005 के अंदर पूछा गया था। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो माउंटेन रेंज है वो ये पूछ रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जिसका दूसरा नाम है सह्याद्री, और महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर होने चाहिए सभी पॉइंट, बहुत अच्छे। उसके बाद में आईएएस प्री 2007, आईएएस प्री 2007 का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक से एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन। आईएएस प्री 2007 में पूछा गया कि सेवराय पहाड़ियां कौन से स्टेट के अंदर है? सेवराय पहाड़ियां कौन से स्टेट के अंदर है? तो सेवराय की जो पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। और कौन से घाट में है? तो सेवराय की पहाड़ियां पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के अंदर। कौन सी? ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज के अंदर पड़ती है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के अंदर सेवराय की पहाड़ियां स्थित है। उसके बाद में महादेव पहाड़ियां किसका हिस्सा है? महादेव पहाड़ियां किसका हिस्सा है? तो महादेव पहाड़ियां किसका हिस्सा है? पहले हम ये देखें कि महादेव पहाड़ी पड़ती कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और महादेव पहाड़ियां किसका हिस्सा है? तो आप याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। महादेव पहाड़ी पड़ती मध्य प्रदेश में, और महादेव पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो आप याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। कौन सी पहाड़ियां? महादेव पहाड़ी। तो ये सभी पॉइंट क्लियर है ना? सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे पॉइंट है। महादेव पहाड़ी जो पड़ती है वो मध्य प्रदेश में और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जिसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जिसकी सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर, वो भी अभी करवाने वाले हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ये जो महादेव पहाड़ियां है ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था 2014 में। महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो धूपगढ़ी सर्वोच्च चोटी किसकी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी का नाम है धूपगढ़ी, और इस धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, 1350। ये याद रखिएगा, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2015 के अंदर पूछा गया था। मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ी। ये आपने याद रखना है। तो ये सभी पहाड़ियों से संबंधित सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। एक से एक बेहतरीन पॉइंट हमने आपसे करवाए हैं, और आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी प्रकार का दिक्कत महसूस नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत है तो आप साथ के साथ में क्लियर करते हुए चलिएगा। लगातार हमारे साथ में बने रहिएगा, और ऐसे ही स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस वगैरह की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज ज्योग्राफी की आप पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।